प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, टेंस का परिचय। विद्यार्थियों, यह टॉपिक क्लास 6 से लेकर हम पढ़ते आ रहे हैं और न केवल ये एकेडमिक्स में बल्कि यह इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए। इंट्रोडक्शन टेंस। लैटिन। विद्यार्थियों, इंग्लिश लैंग्वेज में कई सारे शब्द हैं जो कि लैटिन भाषा से लिए गए हैं। टेंस भी उनमें से एक है। दिस वर्ड टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज लैटिन टेम्पस, जिसका अर्थ होता है समय, टाइम। कई बार हमें ऐसा लगता है कि टाइम और टेंस दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में सूक्ष्म अंतर है। देयर इज सटल डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम। वो क्या है, देखते हैं। टेंसेस आर दोज मॉडिफिकेशन मीन्स वृहद रूप। किसका? ऑफ द वर्ब, क्रिया का। तो यहां देखने के लिए हम यह समझ सकते हैं कि वर्ब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्रिया। विच डिस्टिंग्विश टाइम, वर्ब का वह वृहद रूप जो कि समय को विभाजित करता है, उनमें एक दूसरे में अंतर स्थापित करता है। एवरी इंग्लिश वर्ब हैज टू पार्ट्स। प्रत्येक इंग्लिश वर्ब के दो भाग होते हैं। नंबर 1 टाइम एंड नंबर 2 एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मीन्स पहलू। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूत, अतीत, वर्तमान, भविष्य। यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जो ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस हैं, जो ऑर्थोडॉक्स व्याकरणाचार्य हैं, जो पारंपरिक रूप से इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाते हैं, उनके अनुसार टेंस 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। वहीं मॉडर्न ग्रामेरियंस, उनके अनुसार टेंस के 2 ही रूप हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट। और उनका एक तर्क भी है, और वो तर्क वर्ब के आधार पर है। गो, वेंट। यहां मैंने एक वर्ब ली है, गो, मेन वर्ब, जिसका अर्थ है जाना। यह प्रेजेंट वर्ब है। नॉर्मली हम इसे जानते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वेंट, यह पास्ट फॉर्म है, वर्ब की पास्ट फॉर्म है। थर्ड फॉर्म जिसे हम कहते हैं गॉन, यह फ्यूचर टेंस की है ही नहीं। फ्यूचर टेंस में विद्यार्थियों हम प्रायः ऑक्सिलरी वर्ब विल या शैल का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसकी चर्चा करें तो ये V3, जिसे सामान्यतः हम कहते हैं द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये है पास्ट पार्टिसिपल। और जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं V1 देन ING, वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मॉडर्न ग्रामेरियंस के अकॉर्डिंग टेंस ओनली 2 टाइप्स की, पास्ट एंड प्रेजेंट, भूतकाल, वर्तमान काल। और उनके इस कथन का एक आधार है, और वो आधार निकलता है वर्ब फॉर्म से, क्योंकि वर्ब की सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म ही है और पास्ट फॉर्म ही है, फ्यूचर फॉर्म नहीं है। फ्यूचर फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना बहुत जरूरी हो जाता है। एस्पेक्ट, और हमें कई बार यह भी बताया गया है कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। हमें उसे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझना है। यहां सीधा संबंध टेंस का है वर्ब से। इसी कारण विद्यार्थियों, एग्जामिनेशन में, चाहे वो एकेडमिक्स हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, टेंस से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आता है,
वो क्वेश्चन सीधा ही आता है, fill in the verb, fill in the blanks with correct form of verb given in bracket। इस वाक्य का अर्थ है imperative sentence, fill present form, नॉर्मली जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। देयर इज एन ऑर्डर इन दिस सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य है। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरो अथवा रिक्त स्थान की पूर्ति करो विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट, जो सेंटेंस में कोष्ठक में दिया गया है उस क्रिया का सही रूप लिखें। और डायरेक्टली यह टॉपिक है टेंस। वर्ब मेन रोल प्ले कर रही है। एस्पेक्ट, पास्ट टेंस में भी यदि वर्ब साधारण फॉर्म में है, सिंपल, जैसे प्राय हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। सेकंड, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, इसे कई बार हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं। थर्ड, परफेक्ट, एंड देन लास्ट फोर्थ, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। आज हमने जो ये टॉपिक डिस्कस किया है इसे हम रिकैप कर दें संक्षेप में। टेंस एक व्याकरण की मूलभूत इकाई है जिसका सीधा संबंध है वर्ब से, और वर्ब के आधार पर ही, जिसके दो रूप होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, समय एंड एस्पेक्ट, इस फॉर्म में हम दे सकते हैं। ये फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, और इसे यदि फिलोसॉफिकली भी देखा जाए तो भविष्यकाल यह एक आने वाले समय की सिर्फ आशा ही है। इसीलिए आधुनिक जो व्याकरणाचार्य है उन्होंने फ्यूचर टेंस को टेंस नहीं माना है। एस्पेक्ट 4 है, इसे हम चाहें तो क्रिया की स्थिति बता सकते हैं, चाहे वो भूतकाल का साधारण स्थिति रही हो अथवा तो प्रेजेंट टाइम। यहाँ देखें, टाइम है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर टाइम है, टेंस नहीं। नेक्स्ट पीरियड में हम इस टेंस से आगे बढ़ेंगे, इनके एस्पेक्ट्स की और विशेष रूप से गहन रूप से हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।